शिक्षा से रक्षा तक और बंदूक से मिसाइल तक, अब यूपी में बनेंगे दुश्मनों के परखच्चे उड़ाने वाले हथियार। अब हिंदुस्तान हथियार खरीदेगा नहीं, बेचेगा। जिन मिसाइलों के नाम से पड़ोसी देश डरा करते हैं, जिन्हें खरीदने के लिए अरबों रुपए खर्च होते हैं, वो मिसाइलें अब यूपी के शहरों में तैयार होंगी। गोला से लेकर तोप तक बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये सोने पर सुहागा है, और पीएम मोदी ने कहा कि अब यूपी में रोजगार के साथ हथियार भी बनेंगे। रक्षा के क्षेत्र में यूपी की ऊंची उड़ान। यूपी के शहरों में बनेगी मिसाइलें। सीमाओं की रक्षा के लिए अलीगढ़ में बनेंगे हथियार। और इस तरह यूपी देश का पहला सेंटर बनकर तैयार होगा। अलीगढ़ में पीएम मोदी और सीएम योगी ने डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। इस मौके पर यूपी में डिफेंस कॉरिडोर की रूपरेखा को वीडियो के माध्यम से दिखाया गया। और अर्धसैनिक बलों के जवानों की वीरता और भारत की रक्षा शक्ति को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत की गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ ही डिफेंस की शिक्षा भी दी जाएगी। देश में डिफेंस से जुड़ी पढ़ाई, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी टेक्नोलॉजी और मैन पावर बनाने वाला सेंटर भी बनेगा। अलीगढ़ का डिफेंस कॉरिडोर कारोबारियों और उद्यमियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर को तैयार किया जा रहा है और इसमें 19 इंडस्ट्रियल यूनिट होंगी। आज देश ही नहीं, दुनिया भी देख रही है कि आधुनिक ग्रेनेड और राइफल से लेकर लड़ाकू विमान, आधुनिक ड्रोन, युद्धपोत, ये सब भारत में ही निर्मित करने का अभियान चल रहा है। अलीगढ़ में इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए 200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी किया गया है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ और उसके आसपास के इलाकों के लिए विकास की धुरी बनेगा। और अब इन जिलों में इन्वेस्टमेंट आने शुरू हो गए हैं। इस डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से लगभग 1 लाख जॉब्स क्रिएशन होंगी। और उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार ने ये घोषणा की है कि जो अलीगढ़ का क्षेत्र है, वहाँ पर 2 कंपनीज ने 580 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को करने का फैसला किया है, जो कि ड्रोन्स बनाने को लेकर के है। इस डिफेंस कॉरिडोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में शिलान्यास किया था। ये कॉरिडोर अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट को जोड़ेगा। इस डिफेंस कॉरिडोर से ब्रह्मोस प्लांट समेत डिफेंस उपकरणों के निर्माण में आसानी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब इंपोर्टर की छवि से निकलकर हथियार एक्सपोर्टर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की इस बदलती पहचान का एक बहुत बड़ा केंद्र ये हमारा उत्तर प्रदेश बनने वाला है। और उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते मुझे इस बात का विशेष गर्व है। डिफेंस कॉरिडोर में बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, तोप और उसके गोले, मिसाइल, विभिन्न तरह की बंदूकें आदि बनाए जाएंगे। डिफेंस कॉरिडोर से देश को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अलीगढ़ में ही कई यूनिट्स लगाई जाएंगी। अलीगढ़ में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी 1.5 दर्जन से अधिक कंपनियां सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश से हजारों नए रोजगार यहां बनाने वाली है। अलीगढ़ नोड में छोटे हथियार, आयुध,
ऐसे उत्पाद बन सके, इसके लिए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। फरवरी 2020 में लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो के दौरान डिफेंस प्रोडक्ट से जुड़ी देशी और विदेशी कंपनियों ने कॉरिडोर में निवेश के लिए 50,000 करोड़ के एमओयू पर साइन किए थे। सबसे अधिक एमओयू अलीगढ़ में खैर रोड पर अंडला में बनाए जा रहे कॉरिडोर के लिए साइन हुए थे। इसके बाद लखनऊ नोड में कंपनियों ने निवेश करने में रुचि दिखाई है। किस तरह की तस्वीर उसके बाद सामने आ रही है, आइए आपको दिखाते हैं। अलीगढ़ में छोटे हथियार से लेकर गोला बारूद बनाए जाएंगे तो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल तैयार की जाएगी। लखनऊ में 200 एकड़ जमीन की जरूरत है, जिसमें 200 छोटी यूनिट लगाई जाएंगी, क्योंकि ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के उत्पादन के लिए लगभग 200 एकड़ भूमि चाहिए। इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 9,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल में से एक ब्रह्मोस का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसके लिए अगले कुछ सालों में 9,000 करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण होने से उत्तर प्रदेश देश का एरोस्पेस और डिफेंस हब बनने की ओर तेजी से अग्रसर होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लखनऊ वैश्विक मानचित्र पर स्थापित होगा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डीआरडीओ और एनपीओएम रूस सरकार के संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस की मदद से तैयार किया जा रहा है। तो वहीं बुंदेलखंड में भी बड़े पैमाने पर हथियार बनाए जाएंगे। झांसी नोड में एक और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण यूनिट लगने का प्रस्ताव है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर ऐसे ही बड़े निवेश और रोजगार के बहुत बड़े अवसरों को लेकर के आ रहा है। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 तैयार की। साल 2005 तक भारत का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपए यानी 25 अरब डॉलर का रक्षा उत्पादन करने का है। इसमें 35,000 करोड़ रुपए का एरोस्पेस और रक्षा। और सीएम योगी आज प्रदेश को सड़कों की सौगात दे रहे हैं। उस कार्यक्रम में क्या करें, सीधे वहीं पर लेकर चलते हैं। धन्यवाद सर। अब हम चलेंगे जौनपुर जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के पास, जो अपना अनुभव बताएंगी इस नई तकनीकी पे जो उन्होंने सड़क बनाने की अभी शुरुआत की है। जिला पंचायत जौनपुर अध्यक्ष। नमस्कार सर, मैं जिलाधिकारी जौनपुर बोल रहा हूँ सर। अध्यक्ष महोदय हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन दिस प्रोग्राम। महाराज जी, वी आर ग्रेटफुल टू यू कि आपने जौनपुर जिला परिषद को एफटीआर रोड बनाने की अपॉर्चुनिटी दिए हैं और दिस न्यू टेक्नोलॉजी एफटीआर दैट इज फुल डेप्थ रिक्लेमेशन रोड टेक्नोलॉजी इज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन जिला परिषद ऑफ उत्तर प्रदेश एंड माय डिस्ट्रिक्ट जौनपुर इज सेलेक्टेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट। This technology has many advantages as it is environmental friendly and it also pollution control कर सकते हैं और इसमें टाइम फ्रेम बनाने में भी बहुत कम लगते हैं। एंड महाराज जी, जौनपुर में हम 10 रोड लिए हैं, 33 किलोमीटर लेंथ है और उसका कॉस्ट है 23 करोड़ इन आवर डिस्ट्रिक्ट एंड द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 4 months। Right now because of rainy season थोड़ा स्लो हो रहा है काम। एंड महाराज जी, इन आवर डिस्ट्रिक्ट हॉट मिक्स काम भी बहुत अच्छा से चल रहा है और वो भी नेक्स्ट 2 महीने में खत्म कर लेंगे काम को। महाराज जी, आपकी ब्लेसिंग्स और डायरेक्शन से जौनपुर के लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। आप क्या मौके पे गए थे कहीं किसी जहाँ सड़क का काम हो रहा है
हाँ। आपने वहाँ कहीं मौके पे जाकर के इन कार्यों की क्वालिटी को देखने का प्रयास किया? हाँ महाराज जी, हम अभी एक्चुअली काम फुली शुरू नहीं हुआ क्योंकि सब जगह फसल है और लॉट ऑफ रेन्स है, इसीलिए अक्टूबर 1 से सही तरीके से काम शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी जो कार्य अभी ट्रायल उस पे चल रहे हैं, वहाँ मौके पे आप और जिला पंचायत के सभी सदस्यगण अगर अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और कार्य को समयबद्ध ढंग से और क्वालिटी के साथ पूरा करेंगे तो ये जो नई तकनीक आई है FDR की, यह सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक नई क्रांति पैदा कर देगा। हाँ। और टिकाऊ सड़कें लोगों को मिलेगी। अच्छा होगा कि आप लोग जाएंगे तो बाद में ये जिला पंचायत के लिए और ग्रामीण विकास के लिए एक मानक बन जाएगा। आप लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए आपको और आपकी पूरे जनपद को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।